हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से हम शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो ये लेक्चर 1 है डीआईपी का, क्योंकि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को हम शॉर्ट में डीआईपी भी बोलेंगे। और ये जो हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स है, उसका पार्ट 1 है, जिसके अंतर्गत हम कवर करेंगे मोटिवेशन एंड पर्सपेक्टिव, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, डिजिटल इमेज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मोटिवेशन होना चाहिए कि आखिरकार हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है हमारे रिसर्च का या आजकल के ज़माने का, वो है कंप्यूटर विज़न, ठीक है। कंप्यूटर विज़न और कंप्यूटर विज़न का अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेस हमें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से मिलता है। और इसके अलावा भी जैसे आजकल जितने भी ऐसे कंप्यूटर विज़न बेस्ड एप्लीकेशन है, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं या ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन हो रहा है, कहीं भी कुछ डिजीज़ डिटेक्शन हो रहा है, सब कुछ में जो है इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता ही है। तो ये जानना हमें आज के डेट में बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे होता है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कि भाई ये स्टार्ट कब से हुआ था और क्यों कैसे हुआ था। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन था डिजिटल इमेज का, वो था न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, क्योंकि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को क्या, वो मोस्टली एड्स वगैरह लगाते हैं, इमेजेस वगैरह लगाते हैं, जिससे ही न्यूज़पेपर जो है हमारा अट्रैक्टिव बनता है और उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि पिक्चर इज़ मोर देन 1000 वर्ड्स। अगर आप 1000 वर्ड्स बोलो और एक पिक्चर दिखाओ तो पिक्चर की अहमियत ज़्यादा हो जाती है। तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जो है उसने सबसे पहले शुरू किया था ये डिजिटल इमेज का यूज़। और सबसे पहला पिक्चर जो कि भेजा गया था वो था सबमरीन केबल के थ्रू लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच में इन अर्ली 1920s। तो 1920s के आसपास क्या, सबमरीन केबल जो हमारे ओशंस हैं, ओशंस के बीचों बीच जो है ऑप्टिकल फाइबर्स लगे हुए हैं। आजकल ऑप्टिकल फाइबर हैं, उस टाइम में दूसरे फाइबर्स होते थे, बट सबमरीन केबल होते थे, उसके थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र होता था। तो वो भेजे गए थे पहला पिक्चर 1920s के अर्ली 1920s में, एंड वो लंदन से न्यूयॉर्क भेजा गया था, ठीक है। और जो पहला डिजिटल पिक्चर जो वो प्रोड्यूस हुआ था 1921 में, वो हुआ था एक कोडेड टेप बाय टेलीग्राफ प्रिंटर विथ स्पेशल टाइपफेसेस। तो टेलीग्राफ प्रिंटर की मदद से एक ये डिजिटल इमेज जो है वो प्रोड्यूस किया गया था। पहले टेलीग्राफ प्रिंटर होता था, ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइपफेस रहते थे, उसकी मदद से ये फोटो बनाया गया था। देखिए कैसे डॉटेड डॉटेड ये पैटर्न में आ रहा है। बट ये 1921 में ऐसा इमेज प्रोड्यूस करना भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी। उसके बाद क्या हुआ, डिजिटल पिक्चर 1922 में जो बना वो बना टेप पंच्ड आफ्टर द सिग्नल हैड क्रॉस द अटलांटिक ट्वाइस। तो क्या क्या इस सिग्नल को, ये जो इमेज है ना, इसे अटलांटिक में 2 बार अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके फिर ये रिकवर किया गया। तो दिखा कि 2 बार क्रॉस करने के बाद इमेज कैसा दिखता है, और फिर भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गया इस इमेज से। तो इस इमेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई थी, ठीक है। देन ये जो पिक्चर है ये है 1929 में, ये है जनरल पर्सिंग एंड फोच का वो हैंड शेकिंग का वीडियो है, इमेज है, सॉरी। तो ये लंदन से न्यूयॉर्क भेजा गया था एक 15 टन इक्विपमेंट से। तो उस टाइम में 1920s में 1930s में इमेज को भेजना इतना ज़्यादा कॉस्टली था और इतना हेक्टिक टास्क था कि देखिए 15 टन का इक्विपमेंट लगाया गया इस सिंपल एक हैंड शेकिंग इमेज को सेंड करने के लिए, ठीक है, लंदन टू न्यूयॉर्क। और उसके बाद ये एक इमेज है बहुत ही फेमस, ये जुलाई 31, 1964 को लिया गया था, जब यूएस स्पेसक्राफ्ट रेंजर 7 जो है वो मून पे लैंड किया था। ये 9 AM EDT, दैट इज ईस्टर्न डेलाइट टाइम पे ये इमेज ली गई थी। ये मून सरफेस पे लैंड करने से 17 मिनट पहले का इमेज लिया गया था मून सरफेस का। तो देखिए 1964 में डिजिटल इमेज ऐसा बना था। तो देखिए कैसे स्टार्ट हुआ हमारा डिजिटल इमेज का जर्नी, कि 1921 में पहले क्या टेलीग्राफ प्रिंटर से बनाया है फोटो, फिर अटलांटिक ओशन को 2 बार क्रॉस किया, देन 1929 में 15 टन के इक्विपमेंट से ये वाला फोटो भेजा गया, और फिर 1964 आते आते मून का इमेज भी हम लोगों ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था, और उसको ये उस टाइम में ऐसा लगता था। तो हमने मोटिवेशन जान लिया कैसे ओरिजिन हुआ था और कैसे कैसे चीज़ें स्टार्टिंग से होके आई। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है क्या। अभी तक तो हमने देख लिया कि डिजिटल इमेज कैसे स्टार्ट हुआ इसका काम।
तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है वो होता है प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इमेजेस बाय मीन्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि एक डिजिटल इमेज है और उसको एक डिजिटल इमेज, मान लो ये डिजिटल इमेज है, और उसको डिजिटल कंप्यूटर की मदद से अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। वेरी सिंपल, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इमेज बाय मीन्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, इतना ही है। तो देखिए ये एक इमेज है ना, चेस्ट एक्सरे है, इसको हमने डिजिटल कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस किया तो ये इन्हांस होकर ऐसा बन के आया, ताकि इसमें कुछ चीज़ें हमें पता करने में कि कफ है कि नहीं, न्यूमोनिया है कि नहीं, ये सब पता करने में आसानी होती है। ये अभी मोटा मोटा है, डीप में जाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रोसेसिंग कैसे होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो बेसिक चीज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इमेज बाय मीन्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, दैट्स इट। उसके बाद देखेंगे कि अब डिजिटल इमेज होता क्या है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग तो समझ गए कि डिजिटल इमेज को डिजिटल कंप्यूटर से प्रोसेस कर रहे हैं, बट डिजिटल इमेज क्या होता है ये समझना ज़्यादा जरूरी है। सो डिजिटल इमेज जो है ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक 2D फंक्शन है डिजिटल इमेज, 2D फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि एक्स वाई क्या है और एफ क्या है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है इस एफ एक्स वाई का। तो एक्स एंड वाई जो है इस एफ एक्स वाई में, इसको कहते हैं स्पेशियल या कहीं कहीं प्लेन भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये स्पेशियल या प्लेन कोऑर्डिनेट्स हैं और इसका जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हर एक फंक्शन का हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू होता है। तो किसी भी एक्स वाई पे जो इसका वैल्यू है, जिसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ, एम्पलीट्यूड जो है उसे कहते हैं इंटेंसिटी या ग्रे लेवल, इंटेंसिटी या ग्रे लेवल। अब ये वर्ड्स जो हैं बहुत यूज़ होंगे डीआईपी में, तो हम ध्यान से इसे देखेंगे कि किसी भी इमेज को हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक 2D फंक्शन है एफ एक्स वाई, वहाँ एक्स और वाई क्या है, स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, और एम्पलीट्यूड जो है एफ का किसी भी पॉइंट पे उसे कहते हैं इंटेंसिटी और ग्रे लेवल। तो देखिए ये बेसिकली एक 2D मैट्रिक्स की तरह होता है, ठीक है, जिसमें ये एक एक्सिस हुआ, ये दूसरा एक्सिस हुआ, और यहाँ पे इमेज में हमेशा याद रखिएगा इसे एक्स एक्सिस की तरह लेते हैं और इसे वाई एक्सिस की तरह लेते हैं। ठीक है, एक जनरल कन्वेंशन ये है, एक्स एक्सिस ऐसे लेते हैं, वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं। तो ये एक 2D इमेज हो गया, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक एक पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक एक कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इस इमेज के, और हर एक पॉइंट पे एक एक वैल्यू होगी, ठीक है, जिसे एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन कहते हैं, और इसका नाम जो है इस वैल्यू का उसे बोलते हैं इंटेंसिटी और ग्रे लेवल। सो दीज आर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एंड इस कोऑर्डिनेट्स पे जो वैल्यूज़ हैं दीज आर नोन एज इंटेंसिटी और ग्रे लेवल। ठीक है, अब ये डिजिटल इमेज क्यों कहलाता है? तो डिजिटल इमेज इसीलिए कहलाता है जब एक्स वाई जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ एफ दैट इज इंटेंसिटी, जब ये सारे के सारे फाइनाइट हों, डिस्क्रीट क्वांटिटी हो, तब इसे हम कहेंगे ये एक डिजिटल इमेज है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्स वाई एंड एफ फाइनाइट एंड डिस्क्रीट हो, बट जब ये एक्स वाई एंड एफ सब फाइनाइट और डिस्क्रीट क्वांटिटी होंगे तो इसे ही हम कहते हैं दिस इज ए डिजिटल इमेज। ठीक है, अब ये जो एक एक कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, अभी हमने बताया, तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिजिटल इमेज जो है ये बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना है, सब एक एक पॉइंट से मिलके ये इमेज बना है, ऐसे दिख रहे हैं। तो ये जो है डिजिटल इमेज ये बहुत सारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, जिस सबका एक लोकेशन है, देखिए सबका एक एक लोकेशन है, एक्स वाई वैल्यू है सबकी, और सबका एक एक वैल्यू है जिसे इंटेंसिटी कहते हैं। तो इस जो फाइनाइट एलिमेंट हैं एक एक एलिमेंट, इसको कहते हैं पिक्चर एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो हर एक एक एलिमेंट को कहते हैं पिक्चर एलिमेंट किसी भी डिजिटल इमेज के, और पिक्चर एलिमेंट को ही शॉर्ट में पी और यहाँ से EL उठा के पेल भी कहते हैं, बट ये उतना कॉमन नहीं है। इससे और कॉमन है एक पिक्सेल। ठीक है, ये भी पिक्चर एलिमेंट से ही लिया गया, यहाँ से पिक ले लिया गया है, यहाँ से L लिया गया है, और C को X की तरह माना गया है, और इसको हम बोलते हैं पिक्सेल। तो ये पिक्सेल वर्ड बहुत आपने सुना होगा किसी भी इमेज में। ठीक है, मेगा पिक्सल, ये सब आजकल कैमराज में आते हैं ये सब वर्ड। ये कहाँ से उठ के आया है? ये यहीं से उठ के आया है कि हर एक इमेज में एक एक एलिमेंट जो है वही पिक्सल है। ठीक है, पिक्चर एलिमेंट है जिसे शॉर्ट में पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और हर एक पिक्सल का एक एक कोऑर्डिनेट वैल्यू है एक्स वाई, और हर एक पिक्सल का एक इंटेंसिटी वैल्यू या ग्रे लेवल कहते हैं वो होता है, इंटेंसिटी या ग्रे लेवल। तो यही है हमारा डिजिटल इमेज। अगर इतना हम अच्छे से समझ गए तो इस सब्जेक्ट में आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, पिक्सल, इंटेंसिटी और कोऑर्डिनेट्स वगैरह को लेके।
ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। देन टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज। अब कोई भी डिजिटल इमेज है उसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? नेचर के बेसिस पे हम दो तरह के इमेज हम टाइप बता सकते हैं। एक होता है नेचुरल इमेज, एक होता है सिंथेटिक इमेज। तो नेचुरल क्या होता है भाई, और सिंथेटिक क्या होता है? तो नेचुरल होता है वो सारी इमेज जिसे हम कैमरा और स्कैनर से एक्वायर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो कैमरा से हमने फोटो खींच ली या स्कैनर के थ्रू हमने स्कैन कर लिया किसी भी चीज़ को, तो वो जो इमेज निकल के आते हैं उसे बोलते हैं हम नेचुरल इमेज। ठीक है, एकदम नेचुरल है। बट सिंथेटिक कौन? जो नेचुरल नहीं होता है उसी को बोलते हैं सिंथेटिक। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम से जनरेट होता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करे ना करे, बट कंप्यूटर प्रोग्राम से जिसे हम बना सके। जैसे आजकल क्या होता है कि आप देखोगे बहुत सारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो इमेज जनरेट कर देते हैं। जैसा भी आप उनको सिनेरियो दोगे, सिनेरियो वर्ड्स में उसे के बेसिस पे एक इमेज जनरेट कर देते हैं, जिसे जो सिंथेटिक इमेज होता है बेसिकली। तो वो सारी इमेजेस ही सिंथेटिक इमेज कहलाते हैं, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब सिंथेटिक, और जिसे हम कैमरा या स्कैनर से खींचते हैं वो नेचुरल होता है, राइट। उसके बाद एट्रीब्यूट के बेसिस पे इमेज के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो एट्रीब्यूट के बेसिस पे एक होता है रेस्टर इमेज, ठीक है, और एक होता है वेक्टर इमेज। तो रेस्टर इमेज वो होता है जो पिक्सल बेस्ड इमेज होता है, मतलब उस इमेज को हम पिक्सल बाय पिक्सल डिनोट करके बता सकते हैं कि इस पिक्सल पे ये वैल्यू है, इस पिक्सल पे ये वैल्यू है, इस पिक्सल पे ये वैल्यू है। तो पिक्सल बेस्ड इमेज है, ठीक है, पिक्सल बाय पिक्सल उसका कुछ कुछ वैल्यू है हर एक पिक्सल पे, उसके बेसिस पे वो इमेज बना है। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पिक्सल्स। बट वेक्टर इमेज वो है जो ज्योमेट्रिकल एट्रीब्यूट से बनता है, जैसे लाइन, सर्किल। ठीक है, MS पेंट में कभी आपने बनाया होगा कुछ कुछ, तो कुछ कुछ इमेज हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसमें डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर इस तरह से हम लोगों ने बचपन में घर वर बनाते थे। तो डायरेक्ट जो पिक्सल के बेसिस पे नहीं बनता है, पिक्सल वैल्यू डाल के नहीं बनता है, उसे हम सीधे किसी न किसी लाइन्स या सर्कल्स की मदद से बनाते हैं। तो ऐसे इमेज को कहते हैं वेक्टर इमेज। ये डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स के मदद से बनता है, तो ये होता है वेक्टर इमेज। अब डोमेन स्पेसिफिक टाइप्स क्या क्या होते हैं इमेज के? एक होता है रेंज इमेज और एक होता है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज। तो देख लेते हैं रेंज एंड मल्टी स्पेक्ट्रल क्या है। रेंज इमेज मीन्स कि रेंज इमेज में जो पिक्सल वैल्यू है वो डिनोट करता है कि डिस्टेंस कितना है कैमरा और ऑब्जेक्ट के। तो रेंज इमेज में जो पिक्सल वैल्यू है, एक एक पिक्सल वैल्यू है, ये मान लो सारे पिक्सल्स हैं, तो हर एक पिक्सल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो कैमरा था जिससे हम फोटो खींच रहे थे और हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसके बेसिस पे पिक्सल वैल्यू डिसाइड होती है, इसको बोलते हैं रेंज इमेज। और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज क्या होता है? मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेवरल मोनोक्रोम इमेज ऑफ द सेम सीन, ईच ऑफ देम टेकन विद अ डिफरेंट सेंसर। मतलब एक ही सीन को, मान लो ये सीन है, इसको बहुत सारे सेंसर से कैप्चर किया गया, सेंसर 1, सेंसर 2, S1, S2, सेंसर 3। ठीक है, तो इस तरह से मान लो 3 सेंसर से इसको कैप्चर किया गया, और सबका अगर जो जो हमने एक एक सेंसर से कैप्चर किया, सबका अगर सुपर इम्पोज इमेज ले लिया जाए, ठीक है, तो इससे जो हमारा इमेज बनता है वो होता है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज आजकल देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैमराज रहते हैं, 2, 3, सिंगल कैमरा वाला तो फ़ोन ही नहीं आता आजकल, 3 कैमरा 4 कैमरा वाले फ़ोन होते हैं सबके। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर से इमेज लिए होते हैं, जिसमें किसी में डेप्थ के बारे में डेफिनेशन रहती है, इन्फॉर्मेशन की डेप्थ क्या है, कहीं पे उसकी क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी, कोई कलर पे फोकस करता है कोई सेंसर। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेंसर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पे फोकस करते हैं। तो इस तरह के अगर हम डिफरेंट सेंसर से इमेजेस लें और उसका कलेक्शन ले लें तो उसको ही कहते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस। देन बेस्ड ऑन डायमेंशन, ये क्या होता है? तो डायमेंशन के बेसिस पे दो तरह से इमेज हम जनरली देखते हैं, एक होता है 2D इमेज और एक होता है 3D इमेज। तो 2D इमेज क्या, एक डायरेक्शन होगा x, एक होगा y, 2 ही डायमेंशन होंगे। 3D इमेज एक और होगा डायमेंशन z। ठीक है, तो इस तरह से 3D इमेज भी होते हैं, जैसे 3D मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं ना, तो वो सब में जो इमेजेस यूज होता है वो 3D इमेज होता है। ठीक है, तो 2D एंड 3D दो तरह के इमेजेस हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं बेस्ड ऑन कलर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, ये सब पार्ट्स तो हमने देख लिया, वो सब भी इंपॉर्टेंट थे, बट कलर के बेसिस पे जो हमारा टाइप आता है उस पर बहुत चर्चा होती है और उसमें बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो कलर के बेसिस पे अगर इमेज को डिवाइड किया जाए तो बेसिकली 3 तरह के डिवीज़न आते हैं। एक होता है मोनोक्रोम इमेज, एक होता है ट्रू कलर इमेज और एक होता है स्यूडो कलर इमेज। ठीक है, तो मोनोक्रोम इमेज क्या? मोनोक्रोम मीन्स मोनो एंड क्रोम, ये 2 तरह की चीज़ों बनकर बना है। मतलब इसमें केवल एक ही कलर रहेगा, कोई कलर कंपोनेंट नहीं रहेगा। सो इन मोनोक्रोम इमेजेस देयर इज नो कलर कंपोनेंट। ऐसा नहीं कि लाल, पीला, हरा, ब्लू, ये सब कुछ नहीं, कोई कलर कंपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये केवल ब्लैक, वाइट और उसके शेड्स के बेसिस पे बनेगा। यहाँ केवल ब्लैक रहेगा, वाइट रहेगा या उसके शेड्स रहेंगे ब्लैक और वाइट के बीच के। ठीक है, तो इस तरह की इमेज को कहते हैं मोनोक्रोम इमेज। सो मोनोक्रोम मीन्स नो कलर कंपोनेंट, नो कलर
कंपोनेंट, हमेशा याद रखना। तो अब मोनोक्रोम इमेज दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है बाइनरी इमेज और एक होता है ग्रे स्केल इमेज। तो बाइनरी क्या, बाइनरी इमेज में केवल ब्लैक एंड वाइट रहेगा, केवल ब्लैक पिक्सल रहेगा या वाइट रहेगा, दो ही तरह के पिक्सल रहेंगे, ठीक है। ब्लैक पिक्सल का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, वाइट का 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट इमेज भी कहते थे पहले ज़माने में, ब्लैक एंड वाइट, केवल ब्लैक एंड वाइट और कुछ नहीं। बट उससे ज़्यादा फेमस जो है मोनोक्रोम में वो है ग्रे स्केल इमेज। इसमें केवल ब्लैक और वाइट नहीं रहते हैं, इसमें शेड रहता है, ब्लैक से वाइट के बीच का सारा, ब्लैक भी रहता है वाइट भी रहता है। सो ग्रे इमेज के केस में क्या होता है, ब्लैक कलर भी रहता है, वाइट कलर भी रहता है और उसके बीच में सारे शेड्स रहते हैं, ब्लैक और वाइट के बीच के सारे शेड्स, ठीक है। एकदम ब्लैक से कम ब्लैक, कम ब्लैक, कम ब्लैक, कम ब्लैक, फिर वाइटिश वाइट, वाइट 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 तक आ जाता है। तो सारे शेड रहते हैं ब्लैक और वाइट के बीच के, ठीक है। जनरली 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रे इमेज को, इसीलिए 8 बिट से टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 256। तो हमारा जो रेंज होता है ग्रे स्केल इमेज का वो होता है 0 to 255, क्योंकि 256 कलर्स बन सकते हैं इससे, मतलब सेट्स बन सकते हैं। तो 0 to 255 वैल्यूज़ होती है, जिसमें 0 वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ब्लैक को और 255 रिप्रेजेंट करता है वाइट को। तो हमारे ग्रे इमेज में यही होता है 0 to 255, 256 सेट्स होते हैं, जिसमें 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को, 255 रिप्रेजेंट करता है वाइट को और बीच में 1 से लेकर 254 तक सारे शेड्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट के, ठीक है। यही होता है हमारा ग्रे इमेज। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्रू कलर इमेज। तो ट्रू कलर इमेज, इसमें ये कलर इमेज होता है, बहुत सारे कलर पाए जाते हैं और वो कलर कैसे बनते हैं, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स। 3 प्राइमरी कलर होते हैं हमारे पास, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो इसे शॉर्ट में RGB कहते हैं। 3 प्राइमरी कलर होते हैं हमारे, प्राइमरी कलर, और इन तीनों प्राइमरी कलर के बेसिस पे हम मल्टीपल कलर बना सकते हैं, इन तीनों को मिक्स करके मल्टीपल कलर्स बना सकते हैं, ठीक है। जनरली हर एक कलर कंपोनेंट 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स। सो इन तीनों को साथ में लेते हैं हम ट्रू कलर इमेज में, तो 24 बिट का एक पिक्सल वैल्यू होता है, 24 बिट का एक पिक्सल होता है कलर इमेज के केस में, ठीक है। ग्रे इमेज के केस में 8 बिट का एक पिक्सल होता है, 8 बिट का एक पिक्सल होता है। और बाइनरी इमेज के केस में चूंकि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रहता है 0 और 1, तो 1 बिट का एक पिक्सल हमारा होता है बाइनरी के केस में, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, एक पिक्सल कितने बिट का होता है, ठीक है। और एक बिट का होता है 2 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है, 1 बिट कैन बी आइदर 0 और 1, ठीक है। सो 1 बिट फॉर बाइनरी इमेज, 8 बिट फॉर ग्रे स्केल इमेज एंड 24 बिट फॉर कलर इमेज। और कलर इमेज में 24 बिट क्यों, क्योंकि रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों कंपोनेंट 8 बिट के होते हैं और तीनों के मिक्सर से हम बहुत सारे कलर बना सकते हैं। सो टोटल 24 बिट के हिसाब से देखा जाए तो 2 to the power 24 कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। सो दिस इज ट्रू कलर इमेज। देन स्यूडो कलर इमेज। स्यूडो कलर इमेज मीन्स व्हाट, सो यहाँ पे डायरेक्टली ये कलर इमेज नहीं होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली कलर इमेज नहीं होता है रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे, बट यहाँ पे हम कलर असाइन करते हैं कैसे को, ग्रे लेवल इमेज को। अगर ग्रे इमेज में हम अपने से, मान लो कोई ग्रे इमेज है और उसमें हमने कलर असाइन कर दिए, तो वो दिखेगा तो कलर इमेज की तरह, बट वो ट्रू नहीं होगा, स्यूडो कलर होगा, क्योंकि ओरिजिनली उसमें कलर नहीं था। जैसे देखा होगा पहले ज़माना में जो मूवीज़ होती थी, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती थी, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती थी, वो हम ग्रे इमेज को भी ब्लैक एंड वाइट बोल देते थे, तो ग्रे मूवीज़ होती थी, ठीक है। ग्रे मूवीज़ जैसे पहले ज़माने में जो राजेश खन्ना के टाइम में या राज कपूर के टाइम में, पृथ्वीराज कपूर के टाइम में, है ना, वो सब मूवीज़ जो मुगले आजम जो मूवी थी, तो वो स्टार्टिंग में जब बनी थी तो वो ग्रे मूवी की तरह बनी थी, उसमें कोई कलर कंपोनेंट नहीं था, बट बाद में उसे री रिलीज किया गया कलर मूवी बना के, ठीक है। कलर में भी मुगले आजम रिलीज हुई, तो इसका मतलब क्या, उसने फिर से कलर में शूट किया क्या, नहीं, उसने उसी ग्रे इमेजेस में कलर भर दिए, अपने हिसाब से एक फंक्शन बनाया, असाइन कर दिया कलर कि जो कलर 128 था ग्रे लेवल, उसमें कुछ डाल दिया होगा, RGB का कुछ कंपोनेंट डाल दिया होगा और वो 128 वाला कुछ पर्टिकुलर बन गया होगा। 120 था जहाँ पे ग्रे कंपोनेंट, वहाँ कुछ और डाल दिया होगा। तो इस तरह से जो हमारा ग्रे कंपोनेंट था उस ग्रे इमेज में, उसमें कलर भर दिए, तो लगने लगा वो कलर की तरह, बट वो एक्चुअल कलर इमेज नहीं था, इसलिए इसे स्यूडो कलर इमेज कहते हैं। किसी भी चीज़ को स्यूडो कब कहा जाता है, जो एक्चुअल में वो नहीं होता है, बट वो एक्चुअल की तरह बिहेव करता है, वो एक्ट करता है कि वो एक्चुअल है, इसीलिए स्यूडो कलर इमेज, ठीक है। तो ये कलर ही है, बट ये एक्चुअली कलर इमेज नहीं है, ये ग्रे इमेज में कलर असाइन कर दिया गया है थ्रू सम फंक्शन,
थ्रू सम कलर मैप, और ये कलर इमेज की तरह बिहेव कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज स्यूडो कलर इमेज। तो हम समझ गए कलर के बेसिस पे 3 तरह की इमेज है। मोनोक्रोम में 2 तरह के, बाइनरी एंड ग्रे। बाइनरी में 1 बिट लगता है पर पिक्सल, ग्रे में 8 बिट लगता है पर पिक्सल, और एक होता है ट्रू कलर इमेज। ट्रू कलर में 24 बिट होता है पर पिक्सल, और स्यूडो कलर इमेज में तो बेसिकली ग्रे इमेज ही होता है, बट इसमें कलर असाइन कर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ इमेज फाइल फॉर्मेट्स। तो इमेज फाइल फॉर्मेट्स में क्या होता है कि इमेज को स्टोर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। कि इमेज को स्टोर हम कैसे करते हैं। जनरली इमेज को कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, क्योंकि हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में भी कि जब हम किसी इमेज को स्टोर करते हैं तो बहुत जो है हमारा डेटा जाता है, क्योंकि बैंडविड्थ बहुत लगती है। हम देखेंगे कैसे बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है। तो इमेज को स्टोर करने के लिए या तो हम उसके कंप्रेस फॉर्म में कर सकते हैं, अनकंप्रेस फॉर्म में कर सकते हैं, उससे क्वालिटी पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो क्या क्या फॉर्म्स हैं जिसमें हम इमेज को स्टोर कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। बट आज हम इसे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है ये फाइल फॉर्मेट्स और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले फाइल फॉर्मेट जो है वो है टिफ। ठीक है, ये बहुत जनरली देखते होंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। जो भी ये शॉर्ट फॉर्म है ना, .tif या .tiff दोनों सेम ही है। तो इसका एक फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, दैट्स वाई TIFF, टिफ। तो ये क्या होता है, ये एक लॉसलेस टेक्निक है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 तरह के टेक्निक हैं से इमेज को स्टोर करने के। एक होता है लॉसी, एक होता है लॉसलेस। ठीक है, लॉसलेस। तो ये जो है ये लॉसलेस टेक्निक है। इसमें कोई जो डेटा है वो लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंप्रेशन भी नहीं किया गया है, नो कंप्रेशन। सो ये एक अनकम्प्रेस्ड वेरिएंट है इमेज का। क्यों? क्योंकि जैसा था इमेज में पर पिक्सल वैल्यू उतने बिट्स लगे और उसे हमने स्टोर कर दिया। तो ये एक हाई क्वालिटी इमेज होता है और साइज भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ कोई कंप्रेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग में बहुत अच्छा होता है, एकदम अच्छे से इमेज निकल के आता है, एंड प्रोफेशनल प्रिंटिंग में खास करके इसको यूज़ किया जाता है। फिर आता है JPEG, जो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं यूज़ होता है। .jpg या .jpeg दोनों यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। ये एक लॉसी फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें डेटा का थोड़ा बहुत लॉस होता है, क्योंकि डेटा का साइज जो है रिड्यूस किया जाता है इसमें, और एक कंप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि डेटा कम जगह में, कम एरिया में स्टोर हो सके, कम बिट्स में स्टोर हो सके। ठीक है, अब ये कहाँ यूज़ होता है, ये डिजिटल कैमरा में, नॉन प्रोफेशनल प्रिंट में, ईमेल, पावर पॉइंट, हर जगह ये यूज़ होता है। तो सबसे जनरली हम यही यूज़ करते हैं, .jpeg। ठीक है, देन होता है एक GIF, जिसको बोलते हैं .gif एंड ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये जनरली वेब ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वेब ग्राफिक्स में बहुत सारे इमेजेस होते हैं इंटरनेट पे, अगर सबको हाई डेफिनेशन में अगर हम स्टोर करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा डेटा लग जाएगा। इसीलिए ये स्टोर जो होता है ये बहुत ही लिमिटेड कलर्स में आता है, इसको कम स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए। तो ये एनिमेटेड भी हो सकता है, और केवल इसमें 256 कलर ही रहते हैं GIF में। ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज होता है और पोर्टेबल होता है। आप लोग देखिएगा मोबाइल में भी बहुत बार हम बहुत तरह के GIF जो है मैसेजेस भेजते हैं, जिसमें कुछ एनिमेशन हुआ रहता है। ठीक है, वो बहुत यूज़ करता है। आप व्हाट्सएप वगैरह में देखिएगा GIF बहुत यूज़ होता है। ठीक है, एक पूरा सेक्शन ही रहता है GIF का। ठीक है, तो देन PNG, ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये एक लॉसलेस इमेज है। ठीक है, तो लॉसलेस क्यों, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं होता है। ये GIF को रिप्लेस करने के लिए बना था, क्योंकि GIF में क्या था, 256 कलर ही था, तो एक लिमिटेड कलर हो गया। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें इमेज बहुत सारे कलर वाले नहीं बना सकते थे। तो ये क्या है, PNG उसका एक ऐसा एडवांस वर्जन है जिसमें कोई कंप्रेशन टेक्निक नहीं बनाया गया। इसमें 16 मिलियन कलर जो है सपोर्ट करते हैं, बट अगेन इसका साइज जो है वो बड़ा होता है, साइज इज ग्रेटर देन GIF, क्योंकि इसमें बहुत कम कलर्स थे, इसको साइज कम होता था, इसका साइज बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये होता है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे WebP। तो WebP क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है वेब पिक्चर फॉर्मेट। तो ये क्या है, एक प्रोप्राइटरी ये फाइल फॉर्मेट है। इसे किसने बनाया था, गूगल ने अपने लिए। क्यों, क्योंकि ये सोचा कि JPEG जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे WebP से, और हमारा जो वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड होते हैं वो हम WebP फॉर्म में रखेंगे, ताकि स्टोरेज कम लगे हमारा। ठीक है, और जल्दी जल्दी जो है हमारा डेटा जो है फेच करके दे यूज़र को। इसीलिए गूगल ने बनाया ये WebP। ठीक है, ये JPEG जैसा ही होता है और कम साइज का होता है। देन बिटमैप। अब भैया गूगल ने बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट कैसे पीछे रहता है, तो उसने भी विंडोज़ के लिए एक बिटमैप फॉर्मेट बनाया, जिसको .bmp बोलते हैं। ठीक है, बिटमैप। तो ये भी प्रोप्राइटरी है माइक्रोसॉफ्ट का,
और ये टिफ की तरह ही काम करता है, लॉसलेस है, इसमें लॉस नहीं होता है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो जो चाहेगा माइक्रोसॉफ्ट उस हिसाब से इसके ऊपर रूल्स इम्पोज कर देता है। देन एक होता है EPS, इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। ये क्या है, वेक्टर फाइल टाइप है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो वेक्टर नहीं था, ठीक है, सब दूसरे इमेज था। अब वेक्टर में क्या होता है कि जैसे एडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ, ये सब सॉफ्टवेयर है ना, ये .EPS यूज़ करता है क्योंकि इसमें लाइन्स एंड सर्कल्स की मदद से जो इमेज जो है वो बने होते हैं। देन रॉ इमेज फाइल्स, ये भी आपने यूज़ किया होगा अगर किसी ने डिजिटल कैमरा, तो वो जानते होंगे कि ये क्या होता है। तो .raw, .cr2, .nef, .orf, .sr2, ये सारे फाइल फॉर्मेट्स रॉ इमेज फाइल्स हैं। ये अनकम्प्रेस्ड होते हैं और कैमरा या स्कैनर से जनरेट होते हैं। तो जब हम कोई डिजिटल कैमरा से फोटो निकालते हैं तो एक्चुअली में इस फॉर्मेट में आप देखेंगे वो स्टोर होता है, ठीक है। बाद में उसको हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये एक डिजिटल निगेटिव की तरह होता है। यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं पिक्चर से रिलेटेड, ठीक है, डेप्थ रहता है, कलर रहता है, ये वो, उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं। बट एक्चुअली में जब हम उसे क्लिक करते हैं डिजिटल कैमरा से तो इसी फॉर्मेट में हमारा इमेज जो है स्टोर होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया बहुत सारे इमेज फाइल फॉर्मेट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे किसी इमेज को स्टोर करने में कितना समय लगता है, किसी इमेज को भेजने में कितना टाइम लगता है, बैंडविड्थ क्या है, ये सब हम थोड़ा एक आध न्यूमेरिकल से समझ लेंगे। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ ए 1024 × 1024 बाइनरी इमेज। तो बाइनरी इमेज है, पहले ही बता दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इमेज का साइज़ दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इमेज के साइज़ से हमें पता चलता है कि कितने पिक्सल उस इमेज में होंगे। तो सबसे पहले हम इमेज साइज से इमेज का पिक्सल्स निकाल लेंगे। तो इमेज पिक्सल इज नथिंग बट द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं ये दिया हुआ है 1024, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1024। तो इमेज में कितने पिक्सल होंगे, इमेज में पिक्सल होंगे नंबर ऑफ रोज 1024 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1024। तो इतने पिक्सल होंगे इस इमेज में, क्योंकि इमेज क्या है, 2D एरे की तरह होता है इमेज। तो मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 रो हैं और 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम है। तो यहाँ ये अंदर में पिक्सल्स कितने बनेंगे, 5 × 5 25। तो इमेज का साइज यही डिनोट करता है कि उस इमेज में कितने पिक्सल हैं। जो भी उसका साइज होता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को, उससे नंबर ऑफ पिक्सल निकल जाते हैं। तो इससे नंबर ऑफ पिक्सल निकल गए। अब ये स्टोरेज रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि स्पेस कितना रहेगा इस इमेज को सेव करने में। तो इसके लिए सिर्फ नंबर ऑफ पिक्सल से काम नहीं चलेगा, ये किस टाइप का इमेज है और एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए कितना बिट या बाइट लग रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो ये बाइनरी इमेज है, तो बाइनरी इमेज के केस में 1 पिक्सल को कितना स्पेस चाहिए, 1 बिट चाहिए, केवल 1 बिट, ठीक है। तो ये जो इमेज है हमारा 1024 × 1024, तो इसको स्टोर करने के लिए कितना बिट चाहिए, 1024 × 1024 इतना पिक्सल चाहिए, इंटू हर एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए 1 बिट। तो इतना बिट चाहिए हमें स्टोर करने के लिए, यही हमारा आंसर होगा। तो यही है यहाँ पे 1024 × 1024 × 1। सो 1 इज द नंबर ऑफ बिट फॉर पर पिक्सल। तो टोटल इतना बिट हुआ। अब बिट में हम जनरली आंसर नहीं लिखते, कहीं भी आपने ऐसा नहीं दिखा होगा कि ये इमेज जो है, ये फोटो जो है ये इतना बिट का है। ये आप देखिए KB, MB, GB इस तरह से देखते होंगे। तो इसको जब हम KB में पहले बिट से बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 बिट जो होते हैं वो होता है 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये कैपिटल B से डिनोट होता है और बिट जो है स्मॉल b से डिनोट होता है। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो बाइट में चेंज हो जाएगा, बट बाइट में भी बहुत ज़्यादा आएगा 131072। तो अब इसको हम किलो बाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलो क्या होता है इन कंप्यूटर साइंस, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट KB, ठीक है। तो इसको हम 1024 से और डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आंसर KB में। तो जब हमने 1024 से डिवाइड किया तो ये बचा 128 KB। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 128 KB लगेगा इस इमेज को स्टोर करने में, जो कि एक 1024 × 1024 का बाइनरी इमेज था। अब सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, ये ग्रे इमेज के लिए है, कलर इमेज के लिए है, ठीक है, कि इस साइज के ग्रे इमेज को स्टोर करने में कितना लगेगा और इस साइज के कलर इमेज को स्टोर करने में कितना लगेगा, कितना स्पेस लगेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और यहाँ कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। देन मैं एक और हिंट देता हूँ कि मान लीजिए कलर इमेज का है, तो पहले तो नंबर ऑफ पिक्सल निकालेंगे 1024 × 1024 इतना पिक्सल, और कलर इमेज के एक पिक्सल को स्टोर करेंगे 24 बिट्स लगते हैं। तो ये हो गया हमारा बिट में आंसर। और उसको जब बाइट में करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, फिर किलो बाइट में करेंगे तो 1024 से डिवाइड करेंगे, और अगर इसको और छोटा करना होगा तो MB में अगर करेंगे मेगा बाइट तो 1024 से और डिवाइड कर देंगे। तो जब पूरा करेंगे ना तो कटा के ये 1024 आ ही गया, कट ही गया ऊपर नीचे, 8 × 24 ये 3 MB आंसर आएगा, ठीक है, 3 मेगा बाइट 3 MB का ये इमेज बनेगा।
ठीक है, इसका आंसर मैंने बता ही दिया। तो ऐसे ही आप ग्रे का भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने सीख लिया कि किसी भी इमेज का साइज कैसे निकालना है, अगर इमेज का स्पेस कैसे निकालना है अगर साइज दिया हुआ है तो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कंसीडर ए 1024 × 1024 कलर इमेज इफ दिस इमेज इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस ए चैनल ऑफ 2 Mbps। 2 Mbps के चैनल से ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा। ट्रांसमिशन टाइम पूछ रहा है, तो ट्रांसमिशन टाइम के लिए तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेज कितना स्पेस ले रहा है, इमेज का साइज तो पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम का क्या फॉर्मूला है। ट्रांसमिशन टाइम जो होता है हमारा, ये होता है कि हमारा इमेज का साइज़ क्या है डिवाइडेड बाय हमारा स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम निकल जाता है। तो स्पीड तो दिया हुआ है 2 Mbps, 2 मेगाबिट पर सेकेंड। अब याद रखिएगा एम कहीं कहीं एम स्मॉल भी रहता है, कहीं कहीं कैपिटल भी रहता है। तो कैपिटल भी है तो मेगा बाइट पर सेकेंड, और स्मॉल भी है तो मेगा बिट पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, बहुत अंतर है। तो ये मेगा बिट पर सेकेंड पे बात हो रहा है। तो ये तो हमें दिया हुआ है 2 Mbps, बट हमारे पास साइज नहीं है, और साइज निकालना भी हमने जैसे इस क्वेश्चन में सीखा है पहले क्वेश्चन में, तो वहाँ से साइज निकालेंगे। तो हमारा इमेज का स्पेस निकाल लेंगे। साइज या स्पेस बोला जाए तो ज़्यादा सही होगा, साइज या स्पेस कर देते हैं यहाँ पे। तो स्पेस निकालने के लिए क्या, साइज ऑफ इमेज ये है 1024 × 1024, और चूंकि ये कलर इमेज है तो 1024 नंबर ऑफ पिक्सल हो गया, और बिट डेप्थ मतलब एक पिक्सल को स्टोर करने में कितना बिट लग रहा है, तो 24 बिट, ठीक है, कलर इमेज के लिए। तो टोटल जो स्टोरेज स्पेस हो गया यहाँ पे 1024 × 1024 × 24, तो इतना बिट में हो गया। अभी हमने बाइट या MB में इसको ये नहीं किया है, कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है मेगा बिट पर सेकेंड में है, ठीक है। तो केवल मेगा से डिवाइड हो जाएगा, बिट हम सेम ही छोड़ देंगे। तो हमारा ट्रांसमिशन टाइम क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्पेस है डिवाइडेड बाय हमारा 2 Mbps। तो 2 MB जो भी होगा वो हमने डिवाइड करिए, तो लास्ट में 12 सेकेंड बचा। लास्ट में हमारा आंसर जो है 12 सेकंड निकल के आया। तो पहले हम स्पेस निकाल लेंगे, उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें टाइम लगेगा सेंड करने में। तो एक इमेज को सेंड करने में 12 सेकंड लग रहा है, देख रहे हैं कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है एक इमेज को सेंड करने में, कलर इमेज को। इसीलिए कंप्रेस करना बहुत जरूरी होता है इमेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा कि ये साइज है ग्रे स्केल इमेज का, और इसको हम सेंड कर रहे हैं 28 kbps के लिंक से, तो कितना ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, और कमेंट में बताइएगा आंसर। देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिक्चर ऑफ फिजिकल साइज इज 2.5 इंचेस बाय 2 इंचेज इज स्कैन्ड एज 150 dpi। अब देखिए नया तरह क्वेश्चन है, तो इसमें हाउ मेनी पिक्सल्स वुड बी देयर इन द इमेज। तो कभी कभी पिक्सल्स भी पूछ देगा, कभी कभी इसका साइज भी पूछ देगा। तो अब यहाँ पे जो साइज है वो इंच में दे दिया है, 1024 102 ऐसा करके नहीं दिया है। तो दिया है कि 2.5 इंच का है एक साइड, मान लीजिए हाइट, और 2.5 विड्थ जो है 2 इंच का है, 2 इंच का है। अब किसी को हाइट किसी को विड्थ आप मान सकते हैं। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, तो इस केस में ये DPI दिया रहेगा क्वेश्चन में। DPI होता है डॉट्स पर इंच, मतलब एक इंच में कितने डॉट्स हैं, मतलब कितने पिक्सल हैं, 2 3 4 5 6 7। मान लो एक इंच में ये 7 डॉट्स हैं, और एक एक डॉट्स कहलाता है एक एक पिक्सल में, तो 7 पिक्सल हैं। तो जितना भी इंच है उसको अगर नंबर ऑफ पिक्सल से हम इंटू कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल मिल जाएगा। तो यहाँ बता रहा है कि ये 150 DPI है, मतलब एक इंच में 150 पिक्सल हैं, 150 पिक्सल हैं। तो हम पिक्सल में कैसे साइज निकालेंगे इसका, 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच में कितना पिक्सल होगा, 2.5 × 150 इंटू, तो नंबर ऑफ पिक्सल हमें निकल गया हाइट में, अगेन नंबर ऑफ पिक्सल विड्थ में भी चाहिए। तो हमारा 2 इंच है, उसमें कितना एक इंच में पिक्सल है 150, तो 2 × 150, तो हमारा विड्थ में कितना पिक्सल है वो भी निकल गया। ये सब मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 112/500, इतना पिक्सल है इस इमेज में। अब ये पिक्सल निकल गया, तो कल को अगर इसका साइज पूछ लिया जाए वो भी हम बता देंगे इमेज का साइज क्या होगा। अगर ग्रे इमेज है तो × 8 हो जाएगा, बाइनरी इमेज है तो ×1 हो जाएगा, कलर इमेज है तो ×24 हो जाएगा, उतना बिट में साइज हो जाएगा। उसको बाइट और मेगाबाइट किलोबाइट में आराम से डिवाइड करके हम कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। देन अगेन ये एक होमवर्क है, इसको भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा कि एक ग्रे स्केल इमेज है 5 इंच बाय 6 इंच, और इसको स्कैन किया है 300 DPI से। तो ये सब चीज़ निकालना है, कितना बिट लगेगा स्टोर करने के लिए, कितना ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, अगर स्पीड जो है 28 kbps है। ये सब अभी हम सॉल्व किए हैं, और यही क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है, अगर बाइनरी इमेज होता तो क्या होता, ठीक है। अभी तो ये ग्रे स्केल इमेज के लिए है ये क्वेश्चन, बट बाइनरी इमेज के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, बाकी जो मैंने बता दिया इसी के बेसिस पे आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बहुत सारा चीज़। एंड आप लोग अपना फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।